इससे पहले कि हम npm और npm मॉड्यूल समझें, मैं आपको एक टास्क देता हूं। आपको अपना VS कोड खोलना है, उसके अंदर आपको app.js फाइल क्रिएट करके इतना सा कोड लिख देना है और maths.js नाम की आपको एक फाइल क्रिएट कर लेनी है और उसमें से एक नंबर एक्सपोर्ट करके कॉन्स्ट कर देना है, मतलब कॉन्स्ट नम इक्वल टू ऐसा एक्सपोर्ट कर देना है और package.json के अंदर टाइप मॉड्यूल कर देना है, क्योंकि हम ES6 मॉड्यूल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इतना करने के बाद आपको रन करना है node app.js। ये रन हो गया, 5 आउटपुट आ रहा है। लेकिन अब आपका टास्क ये है कि आपको इस तरह से, आपका मेन काम ये है, आपको इस तरह से इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट num फ्रॉम मैथ्स। ये तो एरर दे रहा है, तो आपको यही एरर फिक्स करनी है। आपको कुछ ऐसा लिखना है, कुछ ऐसा करना है कि ये एरर ना आए। हमें इस फाइल के अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ और चेंज करना है। आप चाहें तो इस फाइल को कहीं इधर उधर मूव कर सकते हैं, नए फोल्डर में रख सकते हैं, आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना, और अगर आप चेंज कर भी देंगे तभी ये काम नहीं करेगा। बस आपको क्या करना है कि ये app.js का कोड रन करवा देना है, जो एरर आ रही है उसको सॉल्व कर देना है। आप वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ट्राई किया होगा, आपने कुछ ना कुछ तो ट्राई किया ही होगा। अगर आपने कर लिया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप अगर नहीं कर पाए तो हम समझते हैं कि ये एरर क्यों दे रहा है। पहले हम समझते हैं ये एरर क्यों दे रहा है। तो देखो, हमने ये रन किया, ये एरर दे रहा है और बोल रहा है ये कैन नॉट फाइंड पैकेज। ये मॉड्यूल नहीं बोल रहा है, कैन नॉट फाइंड पैकेज मैथ्स। अगर हम इसको ऐसा कर दें, math.js कर देते हैं, चलो इसको मैं math.js ये कर देता हूं और फिर मैं रन करता हूं और देखते हैं क्या एरर है। ये बोल रहा है कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल। आप देख रहे हैं डिफरेंस, ये मॉड्यूल को नहीं ढूंढ पा रहा है। और यहाँ पे फाइल का पाथ भी ये दे रहा है कि ये 12 लेक्चर नंबर 12 npm मॉड्यूल्स, फिर उसके अंदर ये math.js ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको मॉड्यूल ये मिला नहीं है। जबकि जब हम केवल मैथ्स कर देते हैं, ये एक्सटेंशन हटा देते हैं, फाइल का पाथ हटा देते हैं, तब ये अलग एरर देता है। समझते हैं ये एरर क्या दे रहा है, कैन नॉट फाइंड पैकेज मैथ्स। अरे मॉड्यूल मैथ नहीं ढूंढ रहा है, पैकेज मैथ्स इंपोर्टेड फ्रॉम, मतलब यहाँ पे app.js के अंदर ये इंपोर्ट किया गया है, लेकिन ये पैकेज नहीं मिल पा रहा है इसको। अब ये क्या एरर है और ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, जब भी हम यहाँ पर पाथ देते हैं, जैसे ./ से स्टार्ट करके फिर .js बाद में एक्सटेंशन देते हैं, या रिक्वायर के केस में हम एक्सटेंशन नहीं भी देते हैं, लेकिन ऐसे ./ से जब स्टार्ट करते हैं या / से स्टार्ट करते हैं तो वो एक तरह से पाथ का नाम होता है। लेकिन जब हम डायरेक्टली इस तरह से दे देते हैं तब हम एक पैकेज का नाम दे रहे होते हैं। अब ये पैकेज क्या होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ऐसा नाम देते हैं तो ये Node.js अपने कोर मॉड्यूल्स के अंदर, हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि कोर मॉड्यूल्स होते हैं Node.js के, तो ये अपने कोर मॉड्यूल्स के अंदर ढूंढता है। कोर मॉड्यूल्स के अंदर अगर इसको वेरिएबल्स मिल जाते हैं, अगर इसको वेरिएबल्स नहीं, अगर इसको मॉड्यूल मिल जाता है, यानी कि इसको अपना पैकेज मिल जाता है Node.js के अंदर, Node.js का जो बाइनरी है उसके अंदर, तब ये रन हो जाता है। अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो फिर ये कहाँ पर ढूंढता है? ये फाइल्स में जाके नहीं ढूंढता है, ये हमारे फाइल्स के अंदर जाके नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइल का नेम या फाइल का पाथ नहीं दिया है, हमने पैकेज का नाम दिया है। तो ये दोबारा तो फिर क्या करता है, ये एक और फोल्डर के अंदर ढूंढने की कोशिश करता है जिसका नाम होता है नोड मॉड्यूल्स। तो ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर इस फाइल को ढूंढने की कोशिश कर रहा है एक तरह से। तो क्या होगा अगर हम नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर बना दें और उसके अंदर हम ये मैथ्स रख दें, तो क्या ये काम कर जाएगा? तो ये अभी भी काम नहीं करेगा। अगर हम नोड app.js कर दें तो अभी भी ये काम नहीं कर रहा है, अभी भी एरर दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको कॉमन जेस कर देते हैं,
ठीक है, कॉमन जेस कर देते हैं और यहाँ पे इसकी जगह पे हम कॉन्स्ट ऐसे कॉमन जेस करने पे हमें यहाँ से जो एक्सपोर्ट किया था ना, ये हमें चेंज करके मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं num और 5 इस तरह से कर देता हूँ, क्योंकि हमने कॉमन जेस यूज़ कर लिया वहाँ पे। अब हम यहाँ पे num को इस तरह से डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, कॉन्स्ट रिक्वायर मैथ्स, ये कर देते हैं। आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे हमने यहाँ पे पाथ नहीं दिया, हमने केवल नाम दिया है, ठीक है, मैथ्स हमने दिया है। अभी मैं अगर इसको रन करूँ तो ये रन हो रहा है, सरप्राइजिंगली ये रन हो रहा है। यानी कि ये जो मैथ्स है एक नोड मॉड्यूल बन चुका है, ये एक npm पैकेज बन चुका है, लेकिन अभी भी हम इसको फुल्ली फ्लेज्ड पैकेज नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये ES6 के साथ नहीं काम कर रहा है। उसके साथ काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो अगर हमें फुल्ली फ्लेज्ड पैकेज बनाना है तो हमें कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे अभी हम करते हैं। यहाँ पर रिक्वायर जो फंक्शन है, रिक्वायर फंक्शन के अंदर जब हम ये इस तरह से पाथ डाल देते हैं तो ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर भी जाके वो फाइल ढूंढ लेता है और उसको JS एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली ढूंढ लेता है। तो रिक्वायर फंक्शन थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू जो हमारा इंपोर्ट मेथड होता है उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। अभी हम यहाँ पे अगर बाहर रख के अगर ऐसे करते हैं तो ये रन नहीं होगा। ये देखो, ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर स्पेशली जाके ढूंढता है। जब हम कोई भी पाथ नहीं देते हैं ना तो ये बाहर नहीं ढूंढ रहा है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही जाके ढूंढ रहा है। तो ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर जैसे हम रख देंगे ये काम कर रहा है। एक मिनट, हमने यहाँ पे रख दिया, अरे app.js को मैंने उल्टा कर दिया, math.js को यहाँ पे रखना है। अभी ये काम करेगा, ये देखो काम करने लगा। अभी ये प्रॉपरली एक प्रॉपर npm का पैकेज नहीं बोल सकते हम इसको। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये जो मैथ्स है इसको एक फोल्डर के अंदर रखना होगा। मैथ्स नाम का एक फोल्डर बनाना है, उसके अंदर हमें अपनी फाइल रख देनी है। अब इस फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है, फाइल का नेम maths.js हो सकता है या कुछ और हो सकता है, लेकिन अभी भी इतना भी करने से हमारा ES6 वाला काम नहीं करेगा। हम हर एक स्टेप पे देखते जाते हैं कि कब ये ES6 वाला इंपोर्ट काम करेगा। ये देखो मैंने उसके अंदर फाइल रख दी है और ये अभी नहीं काम कर रहा। लेकिन अगर हम इसका नाम इंडेक्स कर दें, मैं मैथ्स का नाम करके इंडेक्स कर देता हूँ, index.js, तो आप देखना ये एक वार्निंग देगा लेकिन काम कर जाएगा। ये अभी भी काम नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये दूसरी एरर है क्योंकि हम यहाँ पे इसको हमने मॉड्यूल नहीं किया है। अभी अगर हम रन करके देखते हैं तो अब क्या एरर है, num is not found, तो हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होगा। अच्छा, यहाँ पे जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम ES6 का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम Node.js के अंदर ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर हम ये फाइल रख देते हैं ना, तो ये अपने आप में एक अलग से ही मॉड्यूल सिस्टम इसका होता है और ये बाय डिफॉल्ट यूज कर रहा है कॉमन जेएस मॉड्यूल। यहाँ पर कॉमन जेएस मॉड्यूल यूज हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये num नॉट फाउंड और फिर ये बोल रहा है रिक्वेस्टेड मॉड्यूल मैथ्स इज कॉमन जेएस मॉड्यूल। तो ये बोल रहा है कि ये कॉमन जेएस का मॉड्यूल है, इसको हमें उसमें बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे पैकेज डॉट जेसॉन लिखना होगा और उसके अंदर हमें टाइप मॉड्यूल लिखना होगा, टाइप इक्वल टू मॉड्यूल। ये करके अगर हम रन करते हैं, अब अगर हम रन करेंगे तो ये देखो एक वार्निंग आई है, लेकिन हमारा कोड रन हो रहा है। ये देखो 5 यहाँ पे वार्निंग क्या आई है, नो मेन, मतलब कोई भी मेन नाम की यहाँ पे नहीं है। हमें यहाँ पे मेन फाइल हमें अपनी बतानी होती है कि मेन फाइल का क्या नाम है। मेन फाइल में अगर मैं इंडेक्स कर दूं, अगर index.js लिख देता हूं तो वार्निंग भी चली जाएगी। ये देखो हमने एक प्रॉपर npm मॉड्यूल बना लिया है, हमारा npm मॉड्यूल बन के रेडी है। ये अभी ये npm की रजिस्ट्री पे नहीं है,
ये हमारे लोकल नोड.js मॉड्यूल, नोड.js नहीं, नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर है। और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का आइकन ये fx दिखा रहा है, यानी कि मैथ्स का आइकन दिखा रहा है, क्योंकि मैथ्स फोल्डर इसके अंदर है। केवल एक और फोल्डर मैं इसके अंदर बना देता हूँ, टेस्ट। ये बस ऐसे ही मैंने बना दिया है ताकि नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नोड मॉड्यूल्स जैसा दिखे। तो आप देख रहे हैं हमने खुद से एक नोड मॉड्यूल्स फोल्डर बनाया है, उसके अंदर हमने एक दूसरा फोल्डर maths.js बनाया है। math.js नहीं, मैथ्स नाम का फोल्डर बनाया है। इसके अंदर हम कोई भी फाइल रख सकते हैं और हम अपना, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। और उसके अंदर एक फाइल होना जरूरी है, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। अगर index.js दिया तो package.json नहीं रखेंगे तब भी चल जाएगा। देखो चल जाएगा, लेकिन वार्निंग के साथ चलेगा। ये अरे package.json तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ES6 मॉड्यूल्स हम यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम ES6 मॉड्यूल्स यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे टाइप मॉड्यूल बताना पड़ेगा। लेकिन हम वहाँ पे जो मेन है वो अगर नहीं देते हैं, मेन का नेम, तभी ये रन हो जाता है कुछ वार्निंग देके। लेकिन अगर हम इसका नाम इंडेक्स नहीं रखते हैं, मैं मैथ्स रख देता हूं, तब हमें वहां पे मेन का नाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वार्निंग है, ये ऑटोमेटिकली ये बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली हमने इंडेक्स नाम की फाइल ढूंढी और हमें मिल गई है, लेकिन इसका नाम कुछ भी हमारे package.json के अंदर नहीं मेंशन्ड है। तो ये देखो, ये अब इसको नहीं मिल रहा है, जब तक इंडेक्स नाम था तब तक मिल रहा था। अब हमें इसका नाम स्पेशली यहाँ पे आके देना पड़ेगा, ये maths.js, ये करके अगर हम कर देते हैं तो maths.js हमने कर दिया, मेन इसी फाइल का है, ये रन होना चाहिए। देखते हैं क्या एरर है। डिड यू मीन, अरे यार इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चेंज हो गया है, इसलिए एरर है। ये maths/maths हो गया, इसलिए एरर आ रही है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलवेज पे टिक कर दिया था, वो नहीं करना था। जब पूछता है, जब फाइल का नेम, फोल्डर का नेम चेंज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो रीनेम कर दे रहा है। ये देखो, ये काम कर रहा है। अब अगर हम इसको चाहें तो हम इसको CommonJS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम CommonJS कर देंगे और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट को इस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट हो गया, और यहाँ पर भी हमें CommonJS कर देना अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पर हम रिक्वायर का यूज करेंगे। और यहाँ पर भी 2 बार मैथ्स लिख गया है, इसको हटा देंगे और ये प्रॉपरली काम करेगा। ये देखो, हमने प्रॉपरली एक npm मॉड्यूल बना लिया है और ये एकदम सही से काम कर रहा है। लेकिन अभी इसमें दिक्कत ये है कि अगर हम अपना प्रोजेक्ट जो है उसको अगर हम चेंज कर देते हैं ES6 से CommonJS में, तो हमें अपना मॉड्यूल का भी सिस्टम यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये दोनों को सपोर्ट करे ऑटोमेटिकली? तो हाँ, हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 2 फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेंगी। एक तो maths.cjs जो कि CommonJS होगा, और एक maths.mjs, ये कर देते हैं। ये 2 अलग अलग फाइल्स हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी। और maths.mjs के अंदर हम ये वाला सिंटैक्स यूज करेंगे, अपना ये एक्सपोर्ट यूज करेंगे, है ना। और इसके अंदर हम module.export यूज करेंगे। और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर आके एक चीज करना है, मेन के अंदर हम अपना CommonJS का पाथ दे देंगे, CommonJS वाली जो फाइल है उसका नाम दे देंगे। और जो और एक हम और की ऐड करेंगे मॉड्यूल नाम की, वहां पर हम maths.mjs नाम दे देंगे। ये करके अगर हम एंटर करते हैं और रन करते हैं तो ये देखो, हमारा यहाँ पे अभी चल रहा है। अभी हमारा ये ES6 नहीं, हम यहाँ पे CommonJS मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, ये चल रहा है। अभी मैं इसको चेंज करके ES6 करता हूँ और अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर इसको मॉड्यूल कर देता हूँ। और इसके साथ साथ हमें एक और चीज ऐड करनी है यहाँ पे, जो कि है एक्सपोर्ट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें बनाना है। एक्सपोर्ट्स नाम का एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसके अंदर हमें बताना है ये कि इंपोर्ट करते टाइम कौन सी फाइल यूज करनी है। इंपोर्ट करते टाइम जब इंपोर्ट किया जाएगा तो कौन सी फाइल यूज होगी, यहाँ पे ./maths.mjs ये दे देना है। और जब हम रिक्वायर यूज करेंगे तो रिक्वायर के साथ कौन सी फाइल
इंपोर्ट होगी। यहाँ पर हम maths.cjs कर देंगे, ये CJS। अगर इतना करके हम अपने app.js फाइल में जाएं और हम एक बार रन करके देखते हैं, node app.js ये रन हो रहा है एकदम सही। यहाँ पे हम रिक्वायर का यूज कर रहे हैं। अभी मैं इसको एक बार वो कर देता हूँ, इंपोर्ट वाला सिंटैक्स, और मैं यहाँ पे अपना मेन प्रोजेक्ट चेंज करके मॉड्यूल कर देता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको रन करता हूँ, ये रन हो रहा है। यानी कि अब जो हमने बनाया है ये प्रॉपर एक npm मॉड्यूल है, और ये एक्सपोर्ट को भी सपोर्ट करता है, यानी कि इंपोर्ट को भी सपोर्ट करता है, ये 6 मॉड्यूल्स को भी सपोर्ट करता है, और कॉमन जेएस मॉड्यूल को भी सपोर्ट करता है, और ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर है। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि npm मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो ऐसे मॉड्यूल्स जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर हों वो npm मॉड्यूल्स होते हैं, बस, और कुछ नहीं है। बस इतना ही है। आपको ये डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी बनाई हुई डेफिनेशन है, मैंने बनाई है। ऐसे मॉड्यूल्स जो कि नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर हों उनको npm मॉड्यूल्स कहते हैं। ये डेफिनेशन लिख लीजिए, और ये 100% करेक्ट है। ऐसे मॉड्यूल्स, those modules which are present inside node modules folder are called npm modules। बस सिंपल, ऐसे मॉड्यूल जो कि Node.js मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर हों उनको npm मॉड्यूल्स कह सकते हैं, मतलब कहते हैं। तो क्या ये ट्रूली npm मॉड्यूल है? तो npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर, है ना। npm का जो फुल फॉर्म होता है, वैसे तो npm वाले बोलते हैं कि हमारा फुल फॉर्म कुछ भी नहीं है, बस हमारा नाम npm है, लेकिन ज़्यादातर जनरली एक्सेप्टेड नेम है नोड पैकेज मैनेजर। नोड के पैकेजेस को मैनेज करता है, इंस्टॉल करता है। तो अभी ये जो पैकेज है ये हमारे लोकल सिस्टम में है, ये कहीं भी नहीं है, कहीं और बाहर नहीं रखा है। जैसे हमने कोई कोड बना लिया तो हमारे लोकल में ही चलता है, लोकल होस्ट पे चलता है ना, लेकिन उसको रन करने के लिए हमें कहीं डिप्लॉय करना पड़ता है, नेटलीफाई पे या कहीं पे। तो इस कोड को हम डिप्लॉय कर सकते हैं npm पर, और फिर उसके बाद हम npm i maths कर सकते हैं, मैथ्स, और ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अब बात यह है कि मैथ्स बहुत ही सिंपल और कॉमन नाम है, बहुत ही पॉपुलर नाम होगा, तो इसका नाम ऑलरेडी किसी ने ले लिया होगा। जैसे हम वेबसाइट या कोई भी यूज़र नेम क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम पर, तो या ईमेल ही क्रिएट करते हैं, तो यूनिक होना चाहिए। तो वैसे ही हमारे पैकेज का नाम भी यूनिक होना चाहिए। तो इसको npm पर कैसे पब्लिश करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद हम npm i और माई मैथ्स या जो भी हम नाम देंगे उसका यूज करके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने इसमें ऑटोमेटिकली। अभी हमने क्या किया, मैनुअली किया है, हमने खुद से क्रिएट किया है, लेकिन हम इसको npm पर जब डाल देंगे तो हम इसको खुद डाउनलोड कर पाएंगे। तो इससे पहले कि हम नेक्स्ट वीडियो में जाएं और npm पर इसको डिप्लॉय करें, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो ये है कि यहाँ पे पैकेज.json के अंदर अब यहाँ पे जो हमने टाइप मॉड्यूल दिया था ना, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसको हटा देते हैं तब भी हमारा कोड एकदम सही से काम करेगा। ये देखो, ये हमारा कोड काम कर रहा है। हम यूज कर रहे हैं, ये हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम इंपोर्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि ये 6 मॉड्यूल्स, और हमने वहां से टाइप हटा दिया। हालांकि यहाँ पर हमारे टाइप होना चाहिए मॉड्यूल यूज करने के लिए, लेकिन यहाँ से हमने हटा दिया। ये हम हटा इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बता दिया है कि इंपोर्ट जब यूज हो तो ये फाइल यूज करना है, और रिक्वायर जब यूज हो तो ये फाइल यूज करना है। अब ये काम करेगा। हम यहाँ पे app.js के अंदर अगर हम रिक्वायर भी यूज करते हैं, हालांकि app.js के लिए इसका जो पैकेज.json है, यहाँ पर हमें कॉमन जेएस करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें करना है टाइप सेट करना है प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी टाइप सेट करके रखें इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये इग्नोर कर देगा। यहाँ पे टाइप मॉड्यूल हो या कॉमन जेएस हो, आपके सिस्टम में हो सकता है कॉमन जेएस रहा हो, मैंने इसको बीच में चेंज कर दिया था, ये मॉड्यूल हो गया है, लेकिन इससे फर्क ही नहीं पड़ता। इसको हम हटा भी सकते हैं। ये देखो, मैंने कंप्लीटली हटा दिया और ये सही से काम भी कर रहा है। तो
हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमने जो पैकेज बनाया है इसको कैसे npm पर पब्लिश कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।